हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या। यूजीसी नेट के लिए जो पेपर वन है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें अगर आपकी थोड़ी अच्छी पकड़ बन जाए तो 10 के 10 नंबर पूरे ही आ जाए। तो आज हमने इस सेशन में जो अभी करंट जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से डीआई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब का कुछ कॉम्बिनेशन लिया है और उन सारे वीडियोस सारे टाइप्स को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिए। आपके 10 के 10 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाने चाहिए। अगर आप इसे समझ गए तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि डीआई में रटने से फायदा होता नहीं। ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए। जो हमारे नए बैचेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, वो स्टार्ट होने वाले हैं। पेपर वन के लिए, कंप्यूटर साइंस के, इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, लाइफ साइंस के लिए। सीएसआईआर लाइफ साइंस में आता है, लाइफ साइंस सीएसआईआर में आता है, लेकिन उसमें भी मैनेजमेंट के लिए वगैरह वगैरह के लिए। तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, तो चाहे तो मैसेज कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने पहला क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, डीआई स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको जाननी होती है, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। वो बेसिक चीजें हैं, एक तो है प्रतिशत, परसेंटेज। दूसरा रेशियो, अनुपात। ठीक है, और तीसरा है एवरेज, औसत। इसके अलावा आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको कब लगाना है, कैसे लगाना है क्वेश्चन में, ये सबसे जरूरी चीज है। मतलब क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। तो पहले सॉल्व करने से पहले आप इन चीजों को देख ले, अदरवाइज वहां प्रॉब्लम आएगी। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है इन 100, 100 में। ठीक है, 100 में। तो जैसे आप बोलते हैं ना कि 25% का डिस्काउंट है कपड़े पे, इसका मतलब 100 में कितने रुपए का डिस्काउंट है, 25 रुपए का। ठीक है, 200 में कितने का हो जाएगा, 100 में 25 का है तो 200 में 50 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नाउ इस 25 को जो परसेंटेज में लिखा है आपने, इसे फ्रैक्शन में लिखने का, भिन्न में लिखने का एक तरीका है। वो करेंगे आप 25/100, तो ये आ जाएगा दशमलव में 0.25। ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए आपको, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदले। और अगर दशमलव दिया रहता तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो 0.25 को अगर आप 100 से गुना कर देंगे तो ये जो है ना प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको जानना ही चाहिए। दूसरा, अगर आप लिखते हैं 55%, इसका मतलब आपने लिखा 55/100। उसी तरह से अगर आपने x% लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x/100। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि 25 100 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, या इंग्लिश में अगर लिखे तो 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 100। इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसान है। क्या इसका जवाब हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 25। क्यों, क्योंकि जो पूछा गया है वह 100 ही है, और प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। ठीक है, अगर इसे आप कोई कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए, हमारे एग्जाम पर्पज से कैसे कैलकुलेट करेंगे। सॉल्व करने का तो बहुत सारा तरीका होता है। हम लोग देखिए, हम लोग क्या लिखेंगे, 25 100 का कितना प्रतिशत, ये कितना है हमको नहीं पता, यही आपको निकालना है, कितना, व्हाट परसेंट। इसे आप मान लेंगे x%। ठीक है, और x% को हम लोग कैसे लिखते हैं, x/100। ठीक है, ये का है जो है ना, ऑफ, ये गुणा के लिए है यहाँ पे। आप थोड़ा पहले ऐसे एक दो पॉइंट समझ लीजिए। ठीक है, ई जो है यहाँ कॉमा जो लगा है 25, यहाँ
आप बराबर लगाएंगे तो ये क्वेश्चन इसमें तब्दील हो जाएगा। 25 इक्वल टू x% ऑफ 100। ठीक है, 25 ईच के लिए आपने ये लगाया, ऑफ के लिए आपने लगाया ये, व्हाट परसेंटेज को लगाया आपने x/100। ठीक है, 100 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए 100 सीधे कट गया तो आंसर क्या आया आपका 25%। ठीक है, जैसे ऐसा लिखा रहता 67 100 का कितना प्रतिशत है। यहाँ 67 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 100। अगेन आपका आंसर क्या हो जाता 67। कोई सॉल्व करना चाहे तो देखिए 67 लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, एज कर व्हाट परसेंट आपको पता नहीं है, एक्स प्रतिशत। एक्स प्रतिशत को कैसे लिखते हैं x/100 ऑफ 100। ये 100 कट गया, अगेन आ गया आपका 67%। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन तब बदल जाएगा जब यहाँ 100 नहीं हो। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता 36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 72। ठीक है, अब इसे आप फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे जैसा मैंने बताया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 36 36 आधा निकाल दिए तो दिख रहा है 50%। अब क्योंकि आप इसका डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते क्योंकि इधर 100 नहीं है, इधर 100 होता तब तो बोलते आप सीधे 36, ये 100 तो है नहीं, ये तो 72 है। तब आपको इसको कैसे करना पड़ेगा, तो आप लिखिए 36 इक्वल टू व्हाट परसेंट, मतलब 100%, x%, x% को लिखेंगे x/100 गुणा 72। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 36 72 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये। अब देखिए, आप एक चीज जानते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ऐसे, और ये ऊपर वाला जो 72 है ना वो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और इधर की क्वांटिटी इधर की क्वांटिटी से सीधे कैंसिल हो सकती है अगर बराबर बराबर में है। तो जैसे अगर इसे हम पूरा ऐसा लिखें एक बार, तो एक्स इसके साथ गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा 72x बराबर, ये ऐसे गुना आ जाएगा तो 36 गुणा 100। ठीक है, अब आपको क्योंकि एक्स निकालना है, एक्स हो जाएगा 36 गुणा 100, और ये 72 नीचे आ जाएगा, 36 दूना 72, और 2 से कटेगा तो ये 50। मतलब आंसर कितना आया 50%। तो 36 जो है 72 का कितना प्रतिशत है 50% है। ठीक है, इसे चाहे तो आप यहाँ ही सीधे कैंसिल कर सकते थे क्योंकि इधर और इधर बराबर बराबर है, तो 36 है का 36, 36 दूना 72, और 2 से सीधे कट गया 50, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो यहीं से आ गया x = 50%। तो जैसा आपको ठीक लगे। कुछ लोगों का क्या है ना, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वो, कुछ लोग मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक होते हैं, तो उनके लिए क्या है ये समझ के और उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड भी आ जाएगी। पहले ही आप स्पीड लाने की कोशिश ना करें, पहले आप आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए फिर स्पीड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने परसेंटेज के बारे में बताई जो आपको पता होना चाहिए कि एक नंबर किसी दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना सीख गए। अब आगे आपको सीखना है कि अनुपात क्या होता है, रेशियो। ठीक है, ये भी आपको बहुत काम आता है। जैसे ये दो बच्चे हैं, ठीक है, सोनू मोनू, बहुत कॉमन नाम है ये। इनके पापा एक दिन 15 चॉकलेट लेके आए। ये मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल रखा है ये फिट बैठ जाए। 15 चॉकलेट्स लेके आए।
वो सोनू को जब 2 चॉकलेट दे रहे हैं तो मोनू को 1 चॉकलेट ही मिल रहा है। ठीक है। अब अगर आपको एक बार उन्होंने क्या किया, इस 15 चॉकलेट में से सोनू को 2 दिया, फिर मोनू को 1 दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तो सोनू के पास जो चॉकलेट है और मोनू के पास जो चॉकलेट है वो किस अनुपात में है, तो आप बोलिएगा क्योंकि एक बार ही मिला है, आप सीधे आंसर बोलिएगा 2:1, मतलब सोनू के पास मोनू के मुकाबले 2 गुना चॉकलेट्स है। लेकिन अगले बार उन्होंने फिर चॉकलेट दिया, इनके पास कितना हो गया, सोनू के पास 2 और हो गया और मोनू को 1 और मिल गया। अब अगर आपसे रेशियो पूछा जाए तो सोनू के पास कितना है, सोनू के पास है 4 और मोनू के पास कितना है 2, क्योंकि दोनों में एक कॉमन फैक्टर 2 से है तो 2 दूना 4, 2 1 2। अगेन जो है ना ये सेम ही रहा, 2:1। फिर उन्होंने सोनू को एक बार और चॉकलेट दिया 2, मोनू को एक बार और दिया, फिर एक बार और दिया, मोनू को एक बार और दिया, फिर सोनू को एक बार और चॉकलेट मिला और मोनू को एक बार और मिला। ठीक है। तो इस तरह से 3, 6, 9, 12, 15 के 15 चॉकलेट जो है ये खत्म हो गए। अब अगर आपको पूछा जाए कि सोनू और मोनू इनके बीच में चॉकलेट जो मिला है उसका अनुपात क्या है, तो आप इधर गिनिए 1 2 3 4 5। सोनू के पास है 10 चॉकलेट और मोनू के पास कितना है 5 चॉकलेट। अगेन आप इसे कैंसिल करिएगा, 5 का 5, 5 दूना 2, 5 दूना 10, तो 2:1 ही रहता है। ठीक है, जो शुरू में था। तो नो मैटर व्हाट आप इस चीज को कितने बार भी रिपीट करें और सोनू को 2 ही दे, मोनू को 1 ही दे, तो भले ही ये हजारों चॉकलेट्स इनके बीच में बांट दे, इनका अनुपात 2:1 ही रहेगा। इसे बोलते हैं अनुपात, और कुछ नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ये रेशियो का बिल्कुल बेसिक चीज है जो आपको जानना है। तीसरा जो है कभी कभी आपको एवरेज काम में आएगा, औसत। तो जैसे देखिए एक स्टूडेंट है, उसने 4 सब्जेक्ट में परीक्षा दी। पहला दिया फिजिक्स, फिर दिया केमिस्ट्री, फिर दिया मैथमेटिक्स और दिया बायोलॉजी। इसमें उसने नंबर लाया 80, इसमें लाया 70, इसमें लाया 90 और इसमें लाया 40। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इस स्टूडेंट का नाम है हरीश, मान लीजिए, इसका औसत मार्क्स कितना है, तो आप क्या करेंगे, इसने कितने सब्जेक्ट में परीक्षा दी, कितने नंबर लाए, उन सब सारे का जोड़, मतलब 80 प्लस 70 90 प्लस 40। और यहाँ कितने सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 9 13, 13 13 7 20 और 28। तो इसके औसत मार्क हो गए 70। ठीक है। अभी जो औसत मार्क्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 70 आया ये दिखाता है उसके एक सब्जेक्ट में कितने नंबर है। वो दिखा रहा है कि उसके हर एक सब्जेक्ट में 70 नंबर है। तो आप जरा अगर इसे मैच कराएंगे तो फिजिक्स में 80 नंबर है, इसमें तो 70 दिखा रहा है। केमिस्ट्री में 70 नंबर है तो 70 आ गया। मैथ में 90 90 है तो इसमें 70 दिखा रहा है। बायो में 40 है तो 70 दिखा रहा है। तो ये क्या है ना, ये एवरेज है, औसत। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 4, एक का 70 है, तो 70 को अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो फिर से 280 आ जाएगा। यही इसका मेन चीज है। स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझते और यहीं पे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि जो मैथमेटिकल रीजनिंग जो हमारा एक यूनिट और है, गणितीय अभिवृत्ति, उसमें भी ये काम आएगा। ये जो औसत मार्क्स है ये हर एक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, जिसे अगर आप 4 से यहाँ पे गुना करें तो फिर से वही 280 आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की है। तो हमारे लिए डीआई के लिए इतना काफी है अभी फिलहाल के लिए। अगर इतना कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है। एक और फॉर्मूला जो काम आता है वो है प्रतिशत वृद्धि।
ठीक है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, परसेंटेज डिक्रीज। इसका फॉर्मूला मैं लिख दूं, ये हो जाएगा वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल इंक्रीज, बाय ओरिजिनल अमाउंट, जहां से हमने शुरू किया था, गुणा 100। ठीक है, जो वास्तविक वृद्धि हुई है बटे जो मूल राशि थी या प्रारंभिक मान था, या प्रारंभिक मान, गुणा 100। तो जैसे ही ये यहाँ पे बताना थोड़ा सा ही है, जो क्वेश्चन में आएगा तो हम उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना से आपका सारा डीआई का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और सबसे मेन बात क्या है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, सबसे मेन चीज है क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग। अगर क्वेश्चन को आप समझने में गड़बड़ करेंगे तो फिर तो भगवान ही मालिक है। ठीक है ना, फिर आप कुछ भी फॉर्मूला लगा ले, वो सही तो होने वाला है नहीं। तो आप जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 1, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं थोड़ा यहाँ जगह बना दूं, वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, और हम लोग एक एक करके इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, अब आते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित निम्नांकित तालिका में, अधिकतर क्वेश्चन आपका तालिका वाला ही आएगा। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अधिकतर जो पैटर्न अभी चल रहा है एग्जाम में, अधिकतर टेबल वाले ही क्वेश्चन आते हैं। किसी संस्थान के विभागों में विद्यार्थियों की कुल संख्या छात्राओं और छात्रों के प्रतिशत के साथ दर्शाई गई है। नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर 1 से 5 तक का उत्तर दें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो आपको काम है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे तो आपके पास टाइम है, यहाँ पे आप जितना ज्यादा टाइम देंगे एग्जाम हॉल में उतना ही कम समय लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ समझ के करना है। ठीक है, और यहाँ तो टाइम की कमी है नहीं आपके पास। एग्जाम में तो सर पे घड़ी जो है ना टिक टिक करता रहता है, तो जैसे ही टाइम बीतेगा आप बेचैन होते जाएंगे और फिर उसमें वो गड़बड़ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है, मैकेनिकल विभाग में छात्रों की संख्या का इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में छात्राओं की संख्या के साथ छात्राओं की संख्या का इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में छात्राओं की संख्या के साथ क्रमिक अनुपात क्या है? What is the respective ratio of numbers of girls student in mechanical department to the number of girls in electronic department? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो हमने एक कॉमन चीज देखा है कि स्टूडेंट को हड़बड़ी में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एक जैसा ही दिखता है। ये सब कॉमन चीजें हैं जो आप याद रखिए एग्जाम में। ठीक है, आपको वहां हड़बड़ाना नहीं है ना। अब देखिए जरा इसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैकेनिकल विभाग में छात्राओं की संख्या कितनी है टोटल? मैकेनिकल विभाग ये रहा, कुल कितने छात्र हैं? 900। मैकेनिकल विभाग में कुल 900 छात्र हैं। उस 900 में कि आपको छात्राओं का प्रतिशत निकालना है, छात्राओं की संख्या निकालनी है। छात्राओं का प्रतिशत दिया हुआ है, कितना है? 23%। मतलब 900 में 23% जो है वो छात्राएं हैं। संख्या में कैसे निकालेंगे? 900 का 23%, मतलब 900 गुणा 23/100। ये कट गया, ये कट गया, गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 9 दूना 18, 19 20 21, ये 217 आएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी मैकेनिकल विभाग में छात्राओं की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में छात्राओं की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनिक्स में कुल छात्र हैं 450, उसमें से 44% जो है वो छात्राएं हैं। तो 450 का 44%। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप? 450 का 44/100, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया,
आप पहले गुना कर लें। ठीक है, दो दूना, दो पचे 10 और 5 9 45, 9 दूना 18, 9 दूना 18 की 19, 198 हो गए। ठीक है, आप इन कैलकुलेशंस को ना संभाल के रखिए, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में हो सकता है ये काम आ जाए, ऐसा होता है जनरली। ठीक है, तो मैकेनिकल विभाग में छात्राओं की संख्या हो गई, मैं यहाँ पे लिख दूं, मैकेनिकल विभाग में छात्राओं की संख्या हो गई 217। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में छात्राओं की संख्या हो गई 198। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या निकालना है, उनका अनुपात निकालना है। तो पहले क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, दूसरा क्या है, पहले है मैकेनिकल विभाग और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैकेनिकल में हो गया 217 बटे 198। आप इन्हें सॉल्व करें। किस चीज से कटेगा, 9 दूना, इसे काटे तो इसे कैंसिल करें, कितना आएगा, अच्छा एक जगह इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ हमने गुणा करने में गलती की है। हाँ, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 20, 207 होगा ना कि 270। ठीक है ना, ये हम 207 कर लेते हैं। अब कैंसिल करिए, 9 दूना 18, 2 बचा, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 दूना 18, क्या बचा आपका 23/22। अनुपात में कैसे लिखेंगे आपका, 23:22। कौन सा आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इसमें क्या लगा आपको, परसेंटेज वाला फॉर्मूला। अगर आप परसेंटेज निकाल पाते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कंप्यूटर और माइनिंग विभाग को मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कितनी। अगर कंप्यूटर और माइनिंग विभाग मिला दें तो उसमें छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो आप पहले देखिए, कंप्यूटर जो है यहाँ है, कुल छात्र कितने हैं, 840। लेकिन 840 में ये नहीं दिया हुआ है कि छात्राएं कितनी हैं और छात्र कितने हैं, वो प्रतिशत में दिया हुआ है। तो आपको निकालना है छात्रों की संख्या, यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है। तो कंप्यूटर विभाग में 55% जो है वो छात्र हैं। तो अगेन आपको करना पड़ेगा, 840 का 55% आपको ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 840 गुणा, ठीक है ना, 840 गुणा 55/100, इसे सॉल्व करिए, कट करिए, 5, 42 × 11। ठीक है, तो 11 दूना 22 के 2, 11 × 4 = 44, 45 46, 462। मतलब छात्र कितने आ गए कंप्यूटर विभाग में, 462। दूसरा बोला है माइनिंग विभाग, माइनिंग है यहाँ पे आपका, कुल छात्र कितने हैं माइनिंग में, 540। उसमें से छात्रों का प्रतिशत कितना है, 60%। तो आपको निकालना है 540 का 60%। सॉरी, 540 का 60/100, ये शून्य यहाँ से कट गया, ये शून्य यहाँ से कट गया, 6 चौके 24 और 6 × 5 = 30 और 2 = 32, इसमें आ गया 324। तो आप टोटल जोड़िए,
आपसे टोटल पूछा हुआ है 462 और 324, 6, 8, 7, कितना आंसर आया? 786। ठीक है, इसमें आंसर आ गया 786। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 786। नाउ ये जो आप लाए हैं ना, इसे आप यहाँ नोट कर लें, तो हो सकता है आगे काम आए। इसमें है 462 और नीचे वाले में है 324, माइनिंग विभाग में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्योंकि हमें ये टेबल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहीं पे थोड़ा जगह बना लूं, सो दैट। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए। ये क्या बोलता है? सिविल और इलेक्ट्रिकल विभागों को मिलाकर छात्राओं की संख्या और उन्हीं विभागों को मिलाकर छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात। तो मैंने कहा था ना, अनुपात वाले अधिकतर क्वेश्चन वो देते हैं, तो यहाँ पे अनुपात से मतलब है आपका। ठीक है, तो सिविल और इलेक्ट्रिकल, इसमें आपको छात्राओं की संख्या निकालनी है, दोनों को मिलाकर। उसके बाद उन्हीं में आपको छात्रों की संख्या निकालनी है। ठीक है, छात्रों की संख्या निकालनी है और उसके बाद उनका अनुपात निकालना है। तो चलिए, सिविल में छात्राओं की संख्या कितनी है? सिविल में कुल है 220। सिविल में कुल है 220, उसमें से छात्राएं कितनी है? 35%। कैसे निकलेगा संख्या में? 220 का 35% का मतलब गुणा होता है, आप जानते हैं। 220 का 35%। इसे कैंसिल करें, ये गया ये गया। 5 × 7 = 35, 5×2 = 10, 2×11 = 22, इसमें आ गया 77। छात्र आ गए 77, छात्राएं आ गई 77। ठीक है ना, सिविल विभाग में छात्राएं आ गई 77। तो देखिए, अब छात्र के लिए ना आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। कुल है 220, 220 में अगर आपको 77 मिल गया छात्राएं, तो बचेंगे वो छात्र ही होंगे ना। तो आपको अगेन दोबारा ये नहीं लगाना है 220 का 65%, जैसे 65% वहां छात्र हैं। आप 220 का 65% ये निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए, जीरो जीरो कट गया, 5, 5×5 = 15, 5×2 = 10 और 2×11, 13×1 = 13 के 3, 13×1 = 13, टोटल आ रहा है 143। ठीक है, यहाँ भी करेंगे तो वही आएगा। 10 में से 7 गया 3, 11 में से 7 गया 4, 143। तो आपको समय किस में बचेगा? इसमें। तो आप ऐसा ही कर लेंगे। ठीक है, लेकिन समझने के लिए जरूरी है शुरू में। ठीक है, कि उससे भी वही आएगा। तो इसमें कितना आया? छात्राएं आ गई, छात्र आ गए 77, 143। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रिकल का निकालिए उसी तरह से। तो इलेक्ट्रिकल का कितना है? इलेक्ट्रिकल है 360 है कुल। इलेक्ट्रिकल में कुल 360 है। इलेक्ट्रिकल में कुल 360 है। ठीक है, 360 का 65% छात्राएं हैं। निकालिए कितना आता है? 360 का 65/100। ये कट गया जीरो, ये कट गया जीरो। 5×10 = 13, 2 = 18, 36। 18×13 गुणा करिए। 13×8 = 104, तो हो गया 10। 13×13 = 10, 23। 234 आगे छात्राएं।
ठीक है, कितना आया 13। 360 का 65% कितना आया? 34। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल विभाग में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप 360 में से 234 को घटा दें, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2, ये आ जाएंगे 126। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख देना है छात्र आ गए 126, छात्राएं आ गई 234। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सिविल और इलेक्ट्रिकल विभागों को मिलाकर छात्राओं की संख्या, उन्हीं विभागों को मिलाकर छात्रों की संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है? तो छात्राएं टोटल कितनी हो गई थी? छात्राएं हो गई थी 234, तो यहां से आया, और यहां से कितना आया आपका छात्राओं की संख्या? यहां से हमने कितना लेके आया था? 77, ठीक है ना, 77। ये इसे ऐड करिए, 7 4 11, 7 3 10, 11, कुल आ गया 311। छात्रों की संख्या जोड़िए, छात्रों की संख्या हो जाएगी आपका, यहाँ थोड़ा ना हमने थोड़ा ज्यादा खिचड़ी पका दी है। हमने छात्रों कितना निकाला था अभी? एक में था 143, और ऊपर वाले में था 126, ठीक है ना। 6 3 9, 4 2 6, 269। तो आंसर क्या आया? 311/269। इसको अनुपात में हम क्या लिख सकते हैं? 311/269। इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं कि कटेगा, तो सीधे सीधा आपका आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए हमने इधर उधर लिख दिया था, अदरवाइज कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है पूरे संस्थान में छात्राओं का औसत प्रतिशत कितना है? क्या पूछा है? छात्राओं का पूरे संस्थान में। ठीक है, तो आपको पूरे संस्थान में छात्राओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा? ये जो कॉलम है ये छात्राओं का प्रतिशत दिया हुआ है, इसे आप ऐड करिए। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसे गुणा कर, 5 5 10 3 13, 5 18 4 22, 2, 4 2 6 3 9, 2 11, 11 6 17, 4 21, और 4 25, 252। 252 आया। औसत कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 5 6, कुल है 6, इसे 6 से भाग दीजिए, 6 चौके 24, एक बचा, 6 दूना 12, 42%। आंसर क्या आ गया आपका? 42%। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, सभी विभागों में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये तो एक तरह से बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आप सीधे क्या करेंगे, इसे इसे जोड़ देंगे। जोड़िए इसे, 0 1 3310। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3310। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको और जो पाई चार्ट वाला है इन दोनों को करेंगे। ठीक है, तो इतना आप रिवाइज करके रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे नए बैचेस को ज्वाइन करें सो दैट आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।